प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु की चतुर छाया में इस प्रभात में फिर एक बार एकत्रित है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं और इस वक्त हम मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से जुड़ने वाले सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। इनमें से काफ़ी लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान हैं, अपनी ज़रूरतों को लेकर, मनोकामनाओं को लेकर आपके पास आए। प्रभु जी विश्वास के साथ आए हैं कि इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आप इन्हें स्पर्श कीजिए, इनको छू लीजिए, ताकि इनके जीवन के प्रत्येक हालातों में प्रभु जी आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी आशीष इनके साथ बने रहें। जो हॉस्पिटल में हैं, जो वेंटिलेटर में हैं, प्रभु जी जिनका आज इंटरव्यू है, जिनका प्रभु जी आस खो बैठे हैं, डिप्रेशन में चल रहा है, शादी के तलाक की बात चल रहा है, प्रभु जी घर के निर्माण आधा अधूरा पड़ा है, प्रभु जी अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है। प्रभु जी प्रत्येक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूँ, इनके ज़रूरतों में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने प्रभु जी अपने मनोरथ रखा है और कमेंट सेक्शन में और इस वक्त भी अपने ज़रूरतों को लिख के भेज रहा है, तेरे वचन की योग्यता से एक एक को आज टच कर। आपने कहा यूहन्ना 14:14 में, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्यारे यीशुनाथ श्री, आपका पवित्र नाम लेकर इन सभी भाई बहनों की ज़रूरतों को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। खास करके जिनका आज एग्ज़ाम है, जिनके प्रभु जी परीक्षाएं हैं, इनमें सभी में इनको सफलता दीजिए। ये दुआ हम मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। लूकस का अध्याय 8 पद संख्या 48। लूक चैप्टर 8 वर्स 48। ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमारे लिए बहुत परिचित है, बहुत फेमिलियर लगता है। बार बार हम इस वचन को सुनते हैं, पर इस वचन में बहुत पावर है, शक्ति है। प्रभु क्या कहता है? रक्तस्राव से पीड़ित उस औरत से प्रभु कह रहा है, कि कह रहा है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, योर फेथ हैज मेड यू वेल। विश्वास में क्या पावर है! पहाड़ों को हटाने की शक्ति है। फेथ हैज गॉट पावर टू मूव द माउंटेन्स। प्रिय भाई बहनों, विश्वास का आधार क्या है? उसके वचन पर है हमारा विश्वास। बोलने वाला कौन है? वचन देने वाला कौन है? ईश्वर है। कैसा ईश्वर? जिसने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, बीमारों को चंगा करने वाला है, मृतकों को जिंदा करने वाला है। मार्कुस के सुसमाचार में जब हम ये घटना को देखते हैं, वहां पर लिखा है, इस औरत ने यीशु के बारे सुना था। शी हेard अबाउट जीसस। प्यारे भाई और बहनों, उसने सच में सुना है, क्योंकि रोमियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से। आज मुझे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति याद रखिएगा, जब आप वचन सुनोगे, मसीह के महिमा का कार्यों को सुनेगा, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। फेथ विल बी क्रिएटेड इन यू। यस,
विश्वास यह है, ये जो व्यक्ति मेरे सामने है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर ये कहेगा, अगर इसके कपड़े भर में छू पाऊं मैं चंगी हो जाऊंगी, उस औरत ने विश्वास किया है। उसने यकीन भरा अपने अंदर कि मैं ऐसा करूं तो मेरे को ऐसा रिजल्ट मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद कोई शक नहीं, ना उस व्यक्ति पर ना उसकी शक्ति पर, या फिर वो करेगा। यहां पर उस औरत आके यीशु से कुछ नहीं बोल रहा है, ना तो उससे कुछ मांग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपनी मन ही मन बोल रहा है। और उस भीड़ में आकर अपने विश्वास उसने प्रकट किया। प्यारे भाई बहन, कितना महान विश्वास! क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं 45वें वचन में, 8वां अध्याय का 45 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने कहा किसने मेरा स्पर्श किया? हु टच्ड मी? किसने मेरा स्पर्श किया? सबों के इनकार करने पर पेतरुस बोला, गुरुवर, चारों ओर से लोग आपको घेर लेते और आप पर गिरे पड़ते हैं। ईसा ने कहा किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया, मैंने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है। सैकड़ों में लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे, लिटरली उसको टच कर रहा था, सिर्फ कपड़े को नहीं। इसके बीच में ये जो औरत आके यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ और यीशु कह रहा है कि मुझे कोई स्पर्श किया। वो स्पर्श में कुछ सविशेषता है प्यारे भाई और बहनों। ऐसा एक स्पर्श आज आपको और मुझे करना पड़ेगा। अनेक लोग वचन सुन रहा है, पर आज ये वचन आपके लिए है। जो रिसीव करेगा ये वचन मेरे लिए है, उसका स्पर्श में कुछ फर्क होगा। सन 2003 में मैं इस वचन पर मनन कर रहा था त्रिलोकपुरी चर्च में। तब प्रभु ने मेरे को यह बताया उसका स्पर्श का सविशेषता क्या था। उस औरत के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। मरकुस कहते हैं कि अनेक वैद्यों के पास जाने के कारण उनके पास 1 रुपया भी नहीं रह गया था। सारा संपत्ति, धन दौलत उसने खर्च किया। वो कंगाल होगी, कोई वैद्य को उसने छोड़ा नहीं, हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, इसलिए उम्मीदें खत्म हो गई। पैसा खत्म, उम्मीदें खत्म, कोई डॉक्टर नहीं रह गया, कोई वैद्य नहीं रह गया, कोई रास्ता नहीं रह गया। आगे जीने के लिए सभी आशा खत्म हो गई। ऐसे परिस्थितियों में अक्सर लोग सोचते हैं जीने से अच्छा मरना है। शायद इस औरत ने भी सोचा होगा, पर वचन में लिखा है उसने यीशु के बारे सुना। शी हेard अबाउट जीसस। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपकी जिंदगी खत्म करने के लिए सोच रहा है, सुसाइड के लिए सोच रहा है, सब कुछ छोड़ने के लिए सोच रहा है, सब कुछ समाप्त करने के लिए सोच रहा है, आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके जॉब में तकलीफ है, बाहर जाने की उम्मीदें खत्म हो रखा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ऊपर से आपके अंदर कोई पाप है वो भी आपको दबा रहा है, शैतान चारों तरफ से आपको घेर रखा है, ना परिवार में कोई सपोर्ट है, ना दोस्त लोग है, ना कोई आपको पैसा से सपोर्ट करने वाला नहीं। ऐसे परिस्थितियों में जिंदगी खत्म हो गया जैसा लग रहा है, ऐसे अवस्थे में आज यीशु आपके लिए तैयार है, वो आपके लिए खड़ा है। यीशु के बारे सुन लो प्यारे भाई बहनों, आपको बचाने के लिए, आपकी जिंदगी में महान कार्य करने के लिए यीशु तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रिय भाई और बहनों, यीशु क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। नया जीवन दे सकता है, नौकरी दे सकता है, दुखों को दूर कर सकता है, डिप्रेशन से आपको बाहर लेके आ सकता है, सब कुछ नया कर सकता है।
चंगा कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्यारे भाई और बहनों, वचन काम करेगा, वचन काम करेगा। उसका कपड़े का पल्ले भी काम कर दिया तो फिर वचन में क्या पावर है? जस्ट इमेजिन करो, अगर आपके अंदर विश्वास है जो सामने वाला ईश्वर है, सामने वाला मसीहा है, सामने वाला बचाने वाला है, उसके अंदर पावर है, उसके कपड़े का भी पल्ला भी काम करेगा। जब विश्वास इतना हो गया, लोग पेत्रुस के शाड़ों से चंगा हो रहा था। लोग गलियों में और सड़कों में बीमारों को लेके आते थे जिनके ऊपर पेत्रुस का परछाई शाड़ों गिर जाए, और जितनों के ऊपर उसका परछाई गिरा वो सब चंगे हो गए। मत्ती अध्याय 14:36 में पढ़ते हैं, जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। ऑल दोस हु टच्ड हिम वर हील्ड। यीशु को टच करने वाला सब चंगे होते थे। सो एक बार नहीं, कई बार बाइबल में लिखा है। लूकस का अध्याय 6 में भी हम पढ़ते हैं, जो कोई उसको टच किया वो सब चंगे हो गए, क्योंकि उसके अंदर से शक्ति निकलती थी। यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं कि मेरे अंदर से शक्ति निकली है। प्रभु यीशु कह रहा है आज आपके लिए प्रभु से शक्ति निकलेगा। प्यारे भाई और बहनों, उस विश्वास का स्पर्श की जरूरत है। दैट टच विच विल ड्रॉ पावर आउट ऑफ जीसस। यीशु से शक्ति निकलवाने वाला टच आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा विश्वास। क्योंकि इस औरत के लिए सब कुछ खत्म हो गया था, एक रास्ता रह गया था, एक मौका, लास्ट चांस। ऐसे बीमारी वाला कभी भी बाहर नहीं जा सकता था, भीड़ में बिल्कुल नहीं। लेकिन इसने भीड़ का परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए जीने का आखिरी चांस था। यीशु आपका सब कुछ बन जाता, एकमात्र आसरा बन जाता, फिर आज ये वचन आपके लिए काम करेगा। प्यारे भाई बहनों, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं। जैसे ये वचन आपके कान में पड़ेगा ना, बेटा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, शांति प्राप्त कर जाओ। आज ये वचन आपके लिए काम करेगा। विश्वास के साथ इस वचन को बोलो, प्रभु मैं तेरा वचन सुन रहा हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपके वचन के अनुसार मेरे साथ होगा। शराब नशे से छुटकारा मिलेगा, बीमारी से चंगाई मिलेगा, नौकरी मिलेगा, घर बनेगा, मेरा एग्जाम में सफल होऊंगा। विश्वास करो ना। किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके लहू के ऊपर, उसके नाम के ऊपर। तो आपके लिए वैसा ही होगा। आपका ईश्वर आपके लिए प्रकट होगा। उसका कपड़ा भी काम करेगा, उसका शाड़ो भी काम करेगा, उसका थूक भी काम करेगा, उसका पसीना भी काम करेगा, उसका नाम भी काम करेगा। नाम काफी है। हम किसी को बोलते हैं ना, किसी को बच्चे को भेजते हैं, बोला हाँ फादर ने भेजा है, बिशप ने भेजा है, तो देखो नाम काफी है। अच्छा फलाना व्यक्ति ने भेजा है, वो नाम काफी है, नाम चलता है, प्रभु का नाम चलता है जी। उसके लहू में सामर्थ्य है, उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके कपड़े में सामर्थ्य हम देख रहे हैं। प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे लिए काम करेगा। आपका विश्वास और बढ़ने दो प्यारे भाई बहनों। ऐसा सुनकर नहीं जाना, आज विश्वास करना ये वचन मेरे लिए है। जो भी आपके मनोरथ है रखो और बोलो, प्रभु आज ये मेरे लिए हो जाएगा। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। क्लेम करो, प्रभु सचमुच आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके अंदर विश्वास को और बढ़ाइए, विश्वास को और मजबूत बनाइए, ताकि इसके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। कोई भी ये वचन सुन के यूं ही ना जाए। प्रभु पूरे विश्वास के साथ आपके वचन ग्रहण करने की शक्ति प्रदान कर। इनकी बीमारी में, संकट में, दुख परेशानियों में, जीवन के परिस्थितियों में आपका पवित्र वचन काम करे। इनका विश्वास को और मजबूत बनाइए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे।
आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आपके अंदर विश्वास है ना, आप उसको शेयर करेगा। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा इस मिशन में हमारे साथ देने का कष्ट कीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।